लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। गीता के श्लोक बहुत से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आचरण करते हैं। 700 के लगभग श्लोक हैं, 18 इसके अध्याय हैं। हो सकता है सब लोग सारे गीता को न सुन पाते हो, न कंठस्थ कर पाते हो। जीवन में एक अगर आपने श्लोक भी, और पूरा श्लोक नहीं, एक पंक्ति भी जीवन में धारण कर ली, मैं समझता हूं पूरे गीता का जो फल है वो उसमें मिलता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूं कि जब कर्मण्यवादी करस्ते मां फलेषु कदाचना, अगली पंक्ति अभी भी मुझे याद नहीं है। इसी एक पंक्ति के कारण से जीवन में जो बदलाव आया कि कर्म करते जाओ, फल मिलेगा लेकिन चिंता मत करो। इसमें से यह अर्थ भी कभी नहीं लेना कि फल मिलता ही नहीं है, वो स्वाभाविक मिलता है। लेकिन जो चिंता में डूबते हैं, पहले फल की चिंता करते हैं फिर कर्म करते हैं, इसको गीता जी मनाही करती है कि फल की चिंता पहले मत करो, कर्म करना चाहिए, फल मिल जाएगा। तो इस आचरण को करते हुए और यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। बहुत सी चीजें गीता जी में लिखी हैं। स्वामी जी ने जीवन के हर क्षेत्र के लिए गीता जी के अंदर से सार रूप को पुस्तकें लिखी हैं। विद्यार्थी के लिए क्या संदेश है, एक गृहस्थ के लिए क्या संदेश है, एक शास्त्र, एक अध्यापक के लिए क्या संदेश है, एक किसान के लिए क्या संदेश है, व्यापारी के लिए क्या संदेश है। एक बार मैं सारी पुस्तकें देख रहा था तो मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर भी लिख दोगे, राजनीतिक लोगों के लिए भी कोई संदेश है कि नहीं है। तो स्वामी जी ने वो लिखा। आज क्योंकि संयोग से यहाँ संत परंपरा के सब लोग बैठे हैं, संतों के जीवन में तो गीता का बहुत बड़ा स्थान पहले से विद्यमान होता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के जीवन में उतना बड़ा विषय नहीं होता। तो हमको भी उस पर चलने के लिए थोड़ा सा एक संदेश मिल जाए, और मैं आभारी हूं स्वामी ज्ञानानंद जी का कि जिन्होंने वो पुस्तक लिखी और संयोग से मेरे से उसका विमोचन भी करवाया। क्योंकि चाहे संत समाज हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, आखिर कर्म एक ही है, लोक कल्याण का कर्म है। समाज के समूह के रूप में समाज को साथ लेके चलने का कर्म है। काम करने की पद्धति अलग अलग हो सकती है। उस पद्धति में राजनीतिक लोगों के अलग अलग समय में अलग अलग अवसर आते हैं। अवसरवादिता जिसको कह देते हैं ना, कि कभी कभी चुनाव आ जाता सिर पर, उस समय काम करने के लिए थोड़ा मन में यह लालच रहता, क्योंकि वो भी एक युद्ध से कम नहीं होता चुनाव। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय ये जो पाठ सब मानी गीता जी का पाठ जो बताया भगवान यानी अर्जुन जी को, तो उस समय कहते हैं शांति लानी थी, फिर लड़ाई के लिए क्यों कहा, युद्ध के लिए क्यों कहा। जब शांति लानी है उसके माध्यम से, तो उन्होंने कहा देखिए धर्मो रक्षति रक्षिता, हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप सब ठीक होगा। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तब क्या थी कि जो अन्यायी शासन कौरवों का, उसको समाप्त करना, यह धर्म था। युद्ध के मैदान में आप लड़ाई लड़ो, लड़ाई नहीं लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। जीत लाना यह धर्म है, उसके लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक है, तो लड़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य जीतना है, न्याय की विजय। वरना अन्याय अगर जीत गया तो आपको न्याय दिलाने का अवसर मिलेगा ही नहीं। लक्ष्य न्याय और शांति को तब है जब न्यायप्रिय लोग जीत करके फिर शासन प्रशासन में आएंगे, तब आप जन कल्याण की बात, शांति की बात करने में संभव हो पाएगा, तब सफल हो पाएंगे। तो पहले लक्ष्य युद्ध जीतने का था, युद्ध करना जरूरी था। युद्ध होने के बाद जीत गए तो फिर युधिष्ठिर जैसे धर्मश्रेष्ठ व्यक्ति, उनको शासन करने लिए कहा कि अब ये शासन की प्रणाली है, लोक करने के लिए आपको अब कोई भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो समाज में पांडवों के समर्थक हो, चाहे कौरवों के समर्थक हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। तो ये अंतर राजनीति में हमको रखना पड़ता है। राजनीति में अगर चुनाव जीते नहीं और केवल
हम कहेंगे कि हाँ लोक कल्याण होगा, सामने वाला लोक कल्याण करने वाला है कि नहीं है, ये जनता को भी समझना पड़ेगा। अगर लोक कल्याणकारी लोगों को एक बार जिताएंगे, उस समय चाहे हम मंचों पर आकर के एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, तो भी जीत करके और जीत के बाद फिर समाज का कल्याण करते हैं। मुझे याद है कि 2014 में हम लोग जब जीत करके आए, हमने कुछ नीतियां बनाई और नीतियों में हमने कहा कि देखिए, जिताना पार्टी का काम था, हमारे समर्थकों का काम था, लेकिन अब सरकार के जो फल हैं वो सबको एक जैसे मिलेंगे, केवल पार्टी को मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत विरोध हुआ उस समय। उसमें विरोध करने वाले हमारे अपने ही लोग कि हमने इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, हमारे परिवारों का क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। भाई सारा समाज है, समाज की आराधना करनी, समाज हमारा ईश्वर है। इस समाज के साथ जो हम व्यवहार करेंगे उसमें हम सब भी आते हैं। बिना भेदभाव के योग्यता को सामने रख करके हमने कहा समाज में सेवकों को आगे लाओ जिनका सेवा करने का भाव है। तो ये है हमारा राजधर्म। चुनाव धर्म, युद्ध धर्म एक है, लेकिन राजधर्म, कल्याण धर्म ये एक अलग है। उसको हम 4 साल करते हैं, 1 साल फिर चुनाव की तैयारी करते हैं। उस 1 साल में हमने अपनी चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है, अपने पार्टी की चिंता करनी है, अपनी जीत की चिंता करनी है, सब हम करेंगे। तो ये अंतर हम रखते हैं। तो इसके लिए एक मन की विशेष अवस्था ये हमको बनानी पड़ती है। और मन की विशेष अवस्था वो ऐसे ही नहीं बनती है, वो गीता जैसे संदेश जो होते हैं, यानी उसमें से मन की एक स्थिति बनती है कि मन हमारा हमने जीत लिया तो हम चाहे जीत हो, हार हो, उतार हो, चढ़ाव हो,